which has magnitude 8 units. आपके पास वेक्टर क्या दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, ठीक है। वेक्टर क्या है यहाँ पे लिखा है, वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये 5i माइनस j प्लस 2k। इसके डायरेक्शन के अंदर हमें क्या फाइंड करने को कह रहे बोलो, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करने को कह रहे। पहली चीज ये फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड जो है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 यूनिट्स होना चाहिए। दो चीजें फाइंड करने को बोलो, केयर यार, आस्किंग अस टू फाइंड टू थिंग्स ओवर हियर। पहले तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। मॉड्यूलस ये उसकी फॉर्मूला है। a वेक्टर क्या है लास्ट, देखो 5i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस किस तरह से फाइंड करेंगे, अंडर रूट करके सभी का स्क्वायर करके प्लस कराएंगे, यानी क्या आएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, प्लस 4 यानी क्या होगा 5i माइनस j 30 आ जाएगा, प्लस k वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना होगा रूट 30। बराबर। ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या चाहिए हमें, 8 यूनिट्स चाहिए, बराबर। यानी क्या करेंगे हम, 8 टाइम्स 8 यूनिट वेक्टर, जितना भी मैग्नीट्यूड चाहिए उतना मल्टीप्लाई करना। पहले पहले क्या फाइंड करोगे आप, यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे, फिर जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतना आप मल्टीप्लाई करोगे। कितना मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे उनको, यूनिट वेक्टर के साथ कितना मैग्नीट्यूड चाहिए उनको, 8। तो जब ये यूनिट वेक्टर के साथ हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। यानी क्या होगा 5i 8 मल्टीप्लाई 5i माइनस j प्लस 2k वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है रूट 30। ये आपका फाइनल आंसर है, सिंपल है, बराबर। यस अब क्या सर। करना है आपको, पीडीएफ फाइल में भेज नहीं सकता, ये तो बोर्ड पे हो रही है तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं रब कर लूं कि आप लोग लिखोगे? सर લખીએ। हाँ फटाफट सर। फटाफट सर, डाउट होलो पूछी लो, डाउट છે આમાં વધારે સમજ પડે છે કે પાછો મેં સ્ક્રીન પર આવી જાઉં, पीडीएफ फाइल पर આવી जाऊं? ના ના नो सर, यहाँ ज्यादा समझ आ रहा है। मजा आ रही है ना, ठीक है। हाँ सर। સર કેમેસ્ટ્રી ને ફિઝિક્સ પણ આમ જ કરાય। હા કરીએ કરીએ, પેલા આપણો એક્સપેરિમેન્ટલ બેસિસ પર છે આજે, જોઈએ। શું सर हो गया। हो गया, अच्छा। हाँ नेक्स्ट सम, so that these two vectors are collinear। कौन से दो वेक्टर, मान लो कि ये ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी हुई है, 2i माइनस 3j प्लस 4, और बी वेक्टर उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k वेक्टर होगी। अब कोलिनियर का जो हमने थियरी की थी उसके अंदर बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने समझाया था, और मैंने जो थियरी लिखवाई थी आप लोगों को
वो टेक्स्ट बुक के अंदर वो थियरी नहीं है एनसीईआरटी की। मैंने आपको बोला था क्या थियरी थी कि अगर हम दो वेक्टर को इक्वल में लिख सकते हो, किस तरह से इक्वल में लिख सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर k ग्रेटर देन 0 हो तो क्या लिखेंगे हम? सेम डायरेक्शन। याद आ रही है थियरी हमने की थी जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। पॉजिटिव k पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से दो वेक्टर इक्वल बन रहे हैं तो क्या हुआ? दोनों वेक्टर्स जो है दोनों वेक्टर्स जो उनका सेम डायरेक्शन रहेगा। और अगर ये केस 1 और दूसरा केस हमने क्या सीखा था कि अगर a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स b वेक्टर में लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे k कौन है? नेगेटिव है। तो एक वेक्टर जो है डायरेक्शन में होगा वो पैरेलल तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी एंटी पैरेलल कहेंगे, बराबर? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये दोनों किस्सों को वेक्टर्स में क्या मान के चलेंगे हम? कोलिनियर मान के चलेंगे। अगर पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो, दोनों कोलिनियर हम मानेंगे, बराबर? तो यहाँ पे अब देखो कि बी वेक्टर जो है इस इक्वल टू में लिख सकता हूं -2 टाइम्स ए वेक्टर। देख लो, अगर मैं ए वेक्टर में -2 मल्टीप्लाई करूं क्या हो जाएगा? ये -4 + 6 -8 हो जाएगा। यानी बी वेक्टर को मैं -2 ए वेक्टर लिख सकता हूं। हाँ, लिख सकता हूं। यानी कि दैट हो जाएगा बोलो डाउट? नो सर। नो सर। बराबर? कोई भी स्केलर क्वांटिटी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके दो वेक्टर को मैं इक्वल कर सकता हूं तो कोलिनियर कहेंगे। पहला केस जो है पॉजिटिव वाला उसको पैरेलल बोलेंगे, दूसरे नेगेटिव वाला को एंटी पैरेलल बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दोनों किस्सा किसके हुआ? केसेस हुआ किसका? कोलिनियर। यस। बराबर, लिख लो। સર થઈ ગયું। ओके, देखो हम दो तरीके से कर रहे हैं, जो आप लोगों की इच्छा थी उस हिसाब से। जो सिलेक्टेड सम्स है वो कर रहे हैं, और सिलेक्टेड सम्स यानी कि जो रिपीटेड नहीं है वो। और आपको मतलब मैं टेक्निकली जो साउंड है ज्यादा उसके अंदर थोड़ा होगा। ये भले छोटा सम था लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए और जेडब्ल्यू में भी काम में आएगा। ये बेसिक्स हमें आगे के बड़े सम सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। ओके सर। 14 सम जो है वो ये है कि आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ऐसा पूछ रहे, ऐसा प्रूव करने को कह रहे कि अपने पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर जो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमें ये प्रूव करना है कि वो ओ एक्स एक्सिस के साथ, देखो मैंने उस दिन में जो समझाने की कोशिश कर रहा था पीडीएफ स्पीड के ऊपर, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये ओरिजिन ओ हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। ये अपना जो अब जो बोर्ड देख रहे हो ना, ये बोर्ड का जो लेंथ हुआ वो एक्स एक्सिस, ये बोर्ड की जो हाइट है वो वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस किस तरह समझने का? ये मैंने बोल रहा था कि स्क्रीन के आगे पीछे हो रही, तो थर्ड डायमेंशन क्या हुआ? जेड एक्सिस हुआ। जेड एक्सिस को मैं टू डायमेंशन किस तरह से दिखाऊंगा? तो मैं इस तरह से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा टू डायमेंशन। बराबर? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये उसका जो विड्थ जो होगा, हाइट सॉरी हाइट, और उसका जो विड्थ जो होगा वो क्या होगा? स्क्रीन के आगे पीछे निकलेगी। ये ऐसा कह रहा है। अब ये तीनों तीन जो है सिमेट्रिकल है। मैं किसी को भी एक एक्सिस को मैं पकड़ के घुमाऊंगा, उसको ओरिएंटेशन करूंगा,
तो तीनों तीन जो है साथ में घूमने वाला है। तो यस सर। अगर हम x की जगह पे मैं अगर मानो कि ये y लिख रहा हूँ, ये y की जगह पे मैं यहाँ पे z लिख रहा हूँ और हम इसको x लिख रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तीनों तीन जो है वो सिमेट्रिकल है, वो ओरिएंटेशन तीनों का जो है वो साथ में ही होने वाला है, बराबर। लेकिन अभी कन्वेंशनली, और मुझे भी पसंद है, मैं क्या करूंगा, उसको x लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये y है और ये z। तो ये OX के साथ, ये OY के साथ और OZ के साथ ये वेक्टर इक्वल एंगल बना रहा है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ए वेक्टर किस तरह से प्रोड्यूस होगा। कि भाई आई का मतलब क्या हुआ, कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, यानी 1,0,0 प्लस जे कंपोनेंट, यानी कि क्या जे वेक्टर, यानी क्या वाई कंपोनेंट 0,1,0 प्लस के कैप, के कैप कौन सा कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट, यानी 0,0,1। तीनों को, तीन को यस। प्लस करो, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 वन प्लस वन 1, वन। बराबर। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, ओ डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो हम क्या लेंगे, एंगल बिटवीन, ऐसा करेंगे, चलो दूसरी तरीके से समझते हैं, ये एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, इसको क्या मान के चलेंगे हम, अल्फा। मेरी इमेज नहीं आ रही इसमें, नहीं, उनको दिख रहा है, उनको प्रॉपर दिखता है। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, मेरा इमेज नहीं आ रही है बेटा। नहीं नो सर, सर, मेरे बराबर। में नहीं आ रही है, सीधा ही दिख रहा है। हाँ सीधा सर, ही दिख जैसा रहा आप दिखा मतलब लिख रहा है वही दिख रहा है सर। हाँ, चलो तो वही चाहिए, बराबर। ये पहला चीज। दूसरा चीज हम क्या मान के चलेंगे कि एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड वेक्टर एंड वाई एक्सिस इक्वल्स टू व्हाट, बीटा। और थर्ड वन हम क्या मान के चलेंगे कि एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड वेक्टर, नीचे जा रहा है सर। बराबर, नीचे जा रहा है, हाँ नीचे जा रहा ठीक है। ये पूरा जम गया यहाँ पे, मैं उसको मिटाने की कोशिश करूं लेकिन वो मिट नहीं रहा है। तो थर्ड, एंगल बिटवीन, है। वो इतनी जगह तो अभी है भी नहीं अपने पास, वहां से लिखोगे दिखेगा भी नहीं। हाँ बार बार, लेकिन थोड़ा मिला ना, एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड वेक्टर एंड जेड एक्सिस ठीक है, अभी लिख इज सकते इक्वल टू, हो। क्या मानेंगे हम, गेमा मानेंगे, बराबर। अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला तो उसका हम क्या करें, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, बराबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर किस तरह से आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी क्या आ गया, √3 आ गया, √3। बराबर है। चलो एक काम करो, तो मेरे पास जगह नहीं है बेटा, इतना लिख लो, फिर आगे आगे बाद में लिखता हूँ। इधर लिखो, अच्छा। ये पूरा यहाँ पूछा पे है। मैं लिखूंगा, लेकिन उनको सब यहाँ पे भी है, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आप, ठीक है। तो मॉड्यूलस तो बहुत इजी है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू √3 हो गया, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड करना, तो कॉस अल्फा कैसे आएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, एक्स कंपोनेंट को किससे डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी कॉस अल्फा कैसे आएगा, 1/√3। कॉस बीटा कैसे आएगा, वाई कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओ, यानी क्या आएगा, 1/√3। कॉस गेमा कैसे आएगा, जेड कंपोनेंट को किससे डिवाइड कराओगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओगे। यहाँ पे 1 बाय देखोगे √3। वी कैन वेरी वेल सी कि cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गेमा, यानी कि तीनों तीन, ये वेक्टर जो है तीनों तीन एक्सिस के साथ, ये वेक्टर जो है वो तीनों तीन एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। रिपीट कर लूं मैं, नहीं होगा सर, मैंने कर लिया, बहुत जम गया है, कॉलिंग से करना पड़ेगा बात, नहीं इससे तो होगा ही, वैसे भी नहीं होगा, वो कपड़े से होगा शायद। बेटा यहाँ पे देख लो वापस एक बार, अच्छा। इतना तक आप ले सकते हो, ये देखो ये। हाँ वो भी बहुत दूर चला गया, थोड़ा कैमरा मुझे, अगर मैं यहाँ से इस तरह से हटाता हूँ तो हो जाएगा, वही है ना यहाँ तक तो। थोड़ा हटाना होगा, देखो ये इतना खाली साफ करने का बस, ये इतना इतना पोर्शन, लेकिन नहीं हो रहा है पूरा सर। मिल जाएगा, पूरा पूरा बोर्ड। चलो आज के दिन तो चला लेता हूँ, फिर हाँ, देखेंगे। चला लो, मैं से बोल के।
चल समझ में आया कि वापस रिपीट कराओ बेटा? बस एक ही प्रॉब्लम लग रही है मुझको, रिकॉर्डिंग में आपने हाँ तो उल्टा दिखता है। कोई नहीं, क्या करें, वो देखना रिकॉर्डिंग पड़ेगा, बाय एक बार देख लेना। ओके, तो हमने क्या माना स्टार्टिंग में? हमने ये माना कि हाँ सर, थैंक यू। एंगल अल्फा जो है वो कौन है? ये वेक्टर जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो, और ओ एक्स के साथ एक्स एक्सिस एंगल क्या बना रहा है? अल्फा बना, बराबर। बार को फॉर एग्जांपल मानो कि मेरा कोई ए वेक्टर यहाँ पे है सपोज, बराबर, तो उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। और ये जो वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? गेमा। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पक्का, बराबर। तो मैंने ये लिखा कि एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड वेक्टर एंड एक्स एक्सिस इज अल्फा, एंगल बिटवीन द रिक्वायर्ड वेक्टर एंड वाई एक्सिस इज बीटा, एंगल बीटा। बिटवीन द रिक्वायर्ड वेक्टर एंड जेड एक्सिस इज गेमा। फिर हम क्या करेंगे कि मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस इज इक्वल टू, इसका हमने वेक्टर निकाले, उसका मॉड्यूलस निकालना है, आपको आता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब cos अल्फा कैसे आएगा? x कंपोनेंट डिवाइड बाय मॉड्यूलस। cos बीटा कैसे आएगा? y कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। और cos गामा कैसे आएगा? z कंपोनेंट डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। तीनों टी की वैल्यू क्या है? 1/√3 है, यानी कि ध्यान में दिस इज मेकिंग इक्वल एंगल विद द only 3 axes। बोलो डाउट? नो सर। नो डाउट सर। नो डाउट्स। डाउट सर। ठीक है, लिख लो प्लीज। सर सही है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्रूव्ड है या शोड है ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी 2i माइनस j प्लस k। पीडीएफ फाइल बाजू में रखना तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इन सी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा कह रहे बोलो। चलो ये वेक्टर जो है उसका कंपोनेंट जो है वो है 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। बी वेक्टर वो है 2i माइनस j प्लस k कैप। एंड सी वेक्टर जो है वो है i माइनस 3j माइनस 5। हमें यह प्रूव करना है कि ये वर्टाइसिस ऑफ अ राइट ट्राइंगल है। अभी मैं कोई भी एक नॉर्मल सा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, बराबर। वो तो प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं कोई भी नॉर्मल सा ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर हुआ,
जिसके कंपोनेंट जो है वो कौन होगा 3i माइनस 4j माइनस 4। सपोजली ये b है तो ये हुआ 2i माइनस j प्लस k कैप, और ये c वर्टेक्स है जिसका कंपोनेंट जो है मींस वेक्टर जो है वो माइनस i माइनस 3j माइनस 5। हमें पहले क्या करना होगा, हमें पहले ए बी वेक्टर लाना पड़ेगा। ए बी वेक्टर किस तरह से लाएंगे, बी कंपोनेंट माइनस ए कंपोनेंट। हमेशा ये फिजिक्स में भी आपने पिछले साल किया था, ये ए बी वेक्टर लाना हो तो किस तरह से करेंगे, बी कंपोनेंट माइनस ए कंपोनेंट। ओके, बी कंपोनेंट क्या है 2i माइनस जे प्लस के माइनस ए कंपोनेंट कौन है 3i माइनस 4j माइनस 4 इज इक्वल 2i माइनस 3i तो क्या होगा माइनस जे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस जे प्लस 4j क्या हो जाएगा प्लस 3j बराबर, प्लस के माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा तो 1k प्लस 4k 5k हो जाएगा बराबर। तो ए बी वेक्टर हम क्या लेके आए, ए बी वेक्टर लेके आए हम माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। उसका मॉड्यूलस निकाल सकते हो, तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी या मॉड्यूलस करके स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट निकल ही जाएगा। तो क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहे हैं बराबर। हाँ जी, तो ये क्या होगा +1 प्लस 9 प्लस 25, ये कितना हो गया आपका, ये 35 बराबर। ये नीचे लिख रहा है आप लोगों को 35 हो गए। ये रिजल्ट 1। मेरे पास जगह की कमी है, यहाँ पे मैं लिखूं तो शायद कुछ दिखाई दे। सर दिखेगा वहां पे, लिखो आप। चलो ओके, अब इस तरह से हम फाइंड करेंगे बीसी वेक्टर। अब डायरेक्ट मुंह पे कर ले, सी माइनस यानी कि क्या होगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे, यानी कि आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j माइनस माइनस प्लस बी प्लस जे सॉरी माइनस 2i माइनस 2j सॉरी, और माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k। इसका मॉड्यूलस का मैं क्या करूं स्क्वायर करवा लो, तो ये क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी ये होगा 1 प्लस 4 प्लस 36, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 41 41 बराबर। चल, और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट सिमिलरली मैं क्या करूंगा एसी वेक्टर फाइंड करूंगा। एसी वेक्टर कैसे आएगा, ठीक है भाई, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलो सी माइनस ए कराओ तो 1 माइनस 3i यानी कि माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4j प्लस j माइनस 5k प्लस 4k यानी माइनस k माइनस 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर निकाल लूं, तो क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि ये 6 हो गया। ये रिजल्ट 2। आप देखोगे कि फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3, फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3 आप देखोगे ए बी स्क्वायर को मैं प्लस कराऊं किसके साथ एसी स्क्वायर के साथ, मॉड्यूलस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ क्या है पीसी स्क्वायर। ऐसा ही है क्योंकि ए बी स्क्वायर क्या लेके आयुषी 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41। आरएचएस एलएचएस सही हो जाएगा। ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस बराबर, सेटिस्फाइंग Pythagoras theorem, therefore a b c are the vertices of triangle vertices of 90 degree। बोलो के डाउट, चारों में से नो डाउट सर, नो डाउट सर। ओके बेटा, आयुषी डाउट है? नहीं ना, पूरा मैंने
आयुषी ध्यान दे रही है, उसको ये मेथड समझ में आ रही है बोर्ड वाली? हाँ सर। हेलो हेलो। हाँ सुनाई दिया, पहली बार बोली थी तब नहीं सुनाई दिया था। अच्छा सर ये क्लासरूम कौन सा है? ये क्लासरूम है आपके कंप्यूटर लेबोरेटरी के बाजू में, क्योंकि फिजिक्स पूरे वाली। एरिया के अंदर ये वाईफाई। एक ही मेरे पास क्लासरूम है जहाँ पे वाईफाई पकड़ रहा है और मेरे पास बॉट भी है, दोनों अवेलेबिलिटी। यस स्टाफ सर। रूम में वाईफाई है लेकिन वहाँ पे बॉट नहीं है। नीचे 101 के अंदर 12th वालों की जो क्लास थी पुरानी, उसमें बॉर्ड है लेकिन वाईफाई इतना स्ट्रांग नहीं है। बाकी किसी भी क्लास के अंदर वाईफाई नहीं आ रहा है, तो मैं लेक्चर लूँ किस तरह से? तो यहाँ पे एक हो रहा है। सर लिखा गया है। लिखाई गई? चल थियरी शुरू करी। हम नई एक्सरसाइज के लिए थियरी शुरू करेंगे। अब एक्सरसाइज 10.3 के लिए बेसिकली मेन फॉर्मूला जो है वो एक ही है, और उस टॉपिक का नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ स्केलर सर, प्रोडक्ट 11th ऑफ में आया। टू वेक्टर्स। तो टॉपिक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोले। ऑफ किसका? ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि कोई ब्लर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हुआ इसे? सर मैंने ब्लर देखा है। ब्लर जो है इसे, हाँ सर આવી ગયું। એ થોડુંક કદાચ ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ થશે। મારો મોબાઈલનો કેમેરો દીકરા પેલો આઈફોન વાળો નથી। सर वाईफाई का ही थोड़ा सा लग रहा है कि फोन के चली कैमरे जाए से नहीं होगा। वाईफाई का कैमरा तो नहीं। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे दिख रहा बेटा वाईफाई का स्ट्रेंथ तो परफेक्ट है। કઈ નહીં સર હવે થઈ ગયું। જોઈ લો આગલો દિવસ જોઈ લો, મેરા પાછી આપણી પેલું સ્ક્વિડ તો છે જ, બીજું તો શું કરી શકે। નહીં મને આ સર રીતના થઈ ગયું। બનાવવામાં મને વધારે મજા આવે છે, આવી રીતના બોર્ડ પર બનાવવાની। हाँ सर અમને પણ લાગે हाँ ક્લાસમાં છે। सर, बाकी बीच तो में वो zoom in, 5-10 सेकंड के लिए बोर्ड थोड़ा ब्लर होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन बेटा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ से। हाँ सर, कोई बात नहीं, वो चलेगा। अब देखो, लिखने लायक। पहली चीज ऑब्जर्वेशन ये याद रखनी है हमें कि कोई भी दो वेक्टर मान के चलो, मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर, उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, बराबर, वो हमेशा क्या रहेगा? कोई रियल वैल्यू रहेगी, बराबर। वो कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा,
बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी, या स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर। हमें ये एक चीज याद रखनी है। अब पॉसिबल है ना कि एक प्लेन के अंदर कोई एक वेक्टर जो है वो इस तरह से है, और कोई दूसरा वेक्टर जो है कोई दूसरा कोई एंगल पे जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट केस ऐसा हुआ कि केस ए कोई एंगल बना रहा होगा, आगे चल के वो लोग मिलेंगे तो कुछ अल्फा एंगल बनता होगा, थीटा एंगल बनता होगा, चलो हाँ बराबर। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक वेक्टर जो है ए वो दूसरे वेक्टर को एग्जैक्टली बी से परपेंडिकुलर हो, ये दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस कि वेक्टर ए जो है वो दूसरे वेक्टर से पैरेलल हो सकता है। तीन केस हो सकते हैं। तीन केस को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही फॉर्मूला काफी। या तो कोई एंगल अल्फा बना रहा है अदर देन 90 डिग्री, या तो एग्जैक्टली 90 डिग्री बना रहा है, या तो पैरेलल। तीन केसेस को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला काफी है। कौन सी? वो लिखते हैं। तो एंगल बिटवीन, लिखेंगे क्या? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जिसको हम सिंबलाइज इस तरह से भी करेंगे आज। ए वेक्टर, तो इसको ये जो मैंने जो गैप जैसा लिखा है उसको क्या करेंगे हम? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको क्या करेंगे हम? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या फॉर्मूला है कि cos थीटा इक्वल्स, तो एंगल थीटा बनता होगा तो cos थीटा इक्वल्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। याद रहेगा, बहुत ही इजी है। ऊपर क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये क्या देगा हमें? cos थीटा देगा। अब ये तीन केसेस किस तरह सेटिस्फाई होगा? थीटा तो समझ में आ गया, कोई भी एंगल हो सकता है। मान लो इसको आगे चल के हम उसको खींच लें तो कोई एंगल कोई थीटा बनता होगा, तो ये हमें थीटा प्रदान करेगा। मान के चलो कि 90 डिग्री हो तो अगर मानो कि इफ थीटा जो है वो π/2 है, 90 डिग्री है, तो cos π/2 क्या होगा? 0। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि 0 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर, उसका कंडीशन क्या होगी? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आदित्य? 0 होना चाहिए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब मानो कि दो वेक्टर एक दूसरे से क्या हो? पैरेलल हो। तो पैरेलल हो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच एंगल क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री और पाई। क्यों पाई? क्यों? ऐसा भी हो सकता है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं कि ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो बी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के लिए थीटा क्या लेंगे? पाई। और पैरेलल के लिए हम एंगल क्या लेंगे? 0। बराबर है। यानी कि cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी। cos 0 क्या होगा? 1। यानी कि मैं इसको यहाँ पे 1 डालूं तो 1 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर। इसको यहाँ पे नीचे नहीं देखा, यानी क्या होगा? मॉड्यूल नीचे हो गया, नहीं दिख रहा है। और नीचे नहीं देखा तू। हाँ हाँ हाँ, तो या जो है या नंबर बराबर। तो यहाँ पे अटके थे हम कि 1 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ये 1 कहां से आया? आयुषी, cos 0 क्या होता है? 1। क्यों 0 ले रहा हूं? पैरेलल होगा तो क्या एंगल होगा? 0 होगा। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से पैरेलल होगा तो एंगल क्या होगा? 0। थीटा 0 लेंगे, cos 0 क्या होगा? 1। तो उसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? यहाँ तक किसी को डाउट? सारे लोग सर ए वाला एक बार वापस समझा दो ना सर। ए फर्स्ट वाला, ये वाला बेटा। यस सर। हाँ, तो ये क्या है कि 90 डिग्री बनता हो, कोई 30 डिग्री बनता हो, कि 15 डिग्री बनता हो, जो भी एंगल है उसको ये जो एंगल बनता होगा उसकी फॉर्मूला किस फॉर्मूला से देंगे? इसकी वैल्यू किस फॉर्मूला से देंगे? सॉरी, cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ b। चाहे अब थीटा 0 हो, चाहे वो थीटा 90 डिग्री हो,
चाहे वो थीटा पाई हो, चाहे वो थीटा 30 डिग्री हो, चाहे वो थीटा 60 डिग्री, जो भी है। इस तो ये फॉर्मूला में फॉर्मूला रखेंगे। से, हाँ, ये ओके। बेसिक फॉर्मूला। फिर उसके अंदर हमने हमने दो केसेस किए कि मान लो परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 कॉस, मतलब 90 180 क्या बाय होता है, 2 जीरो पाई होता है। बाय 2 हाँ, cos तो पाई बाय ए 2 डॉट 0। बी क्या हो जाएगा, जीरो। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इसका यस। दूसरा समझे मतलब कि अगर आप दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हो, अगर आप दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हो और आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो आपने क्या प्रूव कर लिया कि दो वेक्टर कौन है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। और हाँ, वेक्टर्स के अंदर परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्थोगोनल। हाँ सर, ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या होगा, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये आई थिंक सो हमने पहले भी किया था। और अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। तो cos जीरो की वैल्यू क्या होगी, वन। यानी मॉड्यूलस वाला भाईजान जो है वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू a डॉट b। अब cos पाई डालें, और अगर मानो कि थीटा की वैल्यू क्या है पाई, कहां पे डालेंगे, यहां पे डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos पाई इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ b, बराबर। चलो cos पाई की वैल्यू आयुषी को बचपन से पता है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ b। उसको यहां पे मल्टीप्लाई करवा लो, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ b इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर। मतलब एग्जैक्टली इक्वल हो तो पैरेलल, अगर माइनस में इक्वल हो तो एंटी पैरेलल, अगर a डॉट b जीरो हो तो परपेंडिकुलर, बाकी कोई भी एंगल होगा तो ये फॉर्मूला है। यानी ये फॉर्मूला से अपने तीन केसेस लेके डिराइव हमने किया। और वापस कुछ पूछना है इसके अंदर, एनी डाउट? नो सर। No, sir. Good, sir. प्लीज लिख लो, जगह नहीं है मेरे पास, फिर आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। हो गया ना, ठीक। Sir, પેલા સાઈડ પર રહેવા દેજો ને જરા. हाँ, लकीरें रखी थे, પછી જોતું છું। હા સર, થઈ ગયું. ओके। સર, થઈ ગયું. हम्म।
दूसरी एक दो प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कि अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दो सेम वेक्टर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दे विल बी स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, बराबर है। दूसरा हमें ये याद रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। उनकी वैल्यू क्या आएगी, वन। दे विल बी यूनिट वेक्टर्स, बराबर। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा, यूनिट वेक्टर वन है। लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई अगर अलग अलग है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, सी, बराबर। दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वन। लेकिन अगर अलग अलग हो, एक्स कंपोनेंट इंटू वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट टू जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट टू एक्स कंपोनेंट, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। लिख लो ये। I got it, sir. ठीक है। फिर एक छोटी सी बहुत ही सिंपल सी चीज है ये कि हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है, यानी कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस A vector dot C vector. सी वेक्टर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात इसलिए है कि ये स्केलर प्रोडक्ट अभी हो रहा है इसलिए, बराबर। फिर वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा रूल बाद में हम सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा उसके बाद की एक्सरसाइज में, बराबर। तो लिख लो ये, सम शुरू करते एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट सम, Yes sir, हो गया. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a and b with magnitude √3 and 2 respectively and having a vector dot b vector equal to 6। बहुत ही इजी सम, एक्सरसाइज 10.3 शुरू कर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या दिया हुआ उन्होंने, √3 ऐसा बोला है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या दिया हुआ उन्होंने, 2 दिया हुआ, ऐसा भी वो लोग कहा। और वो लोग ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, √6 ऐसा है। तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, पता है तो अपने पास फॉर्मूला एक ही है आपकी, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर इनटू मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर, ना सब चीजें। a डॉट b क्या है, देखिए 6 √6, मॉड्यूलस ऑफ a क्या है, √3 इनटू मॉड्यूलस ऑफ b क्या है, 2, बराबर। यानी √6 को हम सिंपलीफाई कर ले, √3 इनटू √2 अपॉन √3, और 2 को किस तरह से लिख सकते हैं, √2 इनटू √2, 2 को लिख सकते हैं √2 इनटू √3, √3 का √2 √2 भी कर, यानी 1 अपॉन √2 आ गया। यानी किसकी वैल्यू 1 अपॉन √2 cos थीटा की वैल्यू। cos कब 1 अपॉन √2 लेता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, π/4 हो। लिख लो, डाउट हो तो पूछ लो, सिर्फ फॉर्मूला में उसकी वैल्यू डालिए, सिंपलीफाई किया। हो गया. No doubt, sir. No doubt, sir. अब चलो आपने कर क्वेश्चन नंबर 6,
हमें फाइंड करने को क्या है, बोला मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, ये फाइंड। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, ऑल्सो मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी, ऐसा हो तो मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी फाइंड। यहाँ पे आप बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगे, डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मूला लगी। तो आप देखोगे कि मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू ए क्या होगा, मैं समझा था। अगर दो वेक्टर सेम मल्टीप्लाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ए स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8 है। सिंपल, बहुत इजी है। और मैं एक ही जगह पे क्या लिखूंगा, 8 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा, 64 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर तो है ही, इज इक्वल टू 8। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ पे डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी, a इंटू ए क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर, b इंटू बी क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8, और a की जगह पे हमने 8 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ b डाल दिया। a का हाँ सर, 8 का स्क्वायर 64 और क्या कह रहा है बेटा, 8 का स्क्वायर 64 बार आ गया मॉड्यूलस के, और उसका हाँ तो 64 मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 1 मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, राज क्या होगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर 63 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 63। अजीब आ रहा है, आने दो, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब यह होगा, इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ बी क्या आएगा, 2√2, ये क्या होगा, 3√7, बराबर। इसका स्क्वायर रूट 3√7 और 8 का स्क्वायर रूट 2√2। मुझे साइंस को बच्चों को ये समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वैल्यू कहाँ पे डालेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे तो मुझे मॉड्यूलस ऑफ ए मिल जाएगा। therefore मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल्स टू 8 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी। मॉड्यूलस ऑफ बी क्या है, 2√2 अपॉन 3√7, बराबर। यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टू द 16√2 अपॉन 3√7। क्लियर, इजी है बस। Yes, लेकिन sir, ये क्यों किया हमने, ये क्यों किया हमने, बोर्ड में आ चुका है, बराबर। तो वो सम्स पकड़े हम, लिख लो। सर कितना, 2 मार्क्स का आएगा ना ये तो? 2 मार्क का, 2 मार्क। जनरली वेक्टर्स में से 2 मार्क के जनरली सम्स आते हैं। अच्छा, अपने पास दूसरा भी एक ऑप्शन है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, वेक्टर के ऊपर एक 3D ज्योमेट्री है वो, और प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर में गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से कराऊं, और आप लोग ये पूरी टेक्स्ट बुक सॉल्व करके मुझे दो। क्यों ऐसा कह रहा हूं, कि गुजरात बोर्ड के अंदर सम्स चैलेंजिंग है, क्वालिटी सम्स है। यस सर। बोलो, सोच लो, मुझे सोच के बोल कल 3-4 सोच लो। हाँ सर, ओके, ठीक है, बता देंगे। चलो फाइनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude and such that angle between them is 60 degree and the scalar product is half। कौन कौन सी चीज गिवन दी हुई है, हमें वो लोग फाइंड करने का, मॉड्यूलस ऑफ ए फाइंड करो
मॉड्यूलस ऑफ बी फाइंड। क्या कंडीशन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये गिवन, दोनों का मॉड्यूलस सेम। फिर क्या दिया हुआ है, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू क्या है, हाफ, और दो वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है, थीटा क्या है 60 डिग्री। बस खत्म, एक ही फॉर्मूला अपने पास कि cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ a a वेक्टर बाय b इनटू d वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ A b। into modulus of B, बहुत इजी। cos 60 डिग्री लिखेंगे थीटा की जगह पे, चलो ओके, मुझे a डॉट b की जगह पे क्या डालूंगा मैं, हाफ मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ a लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ a और मॉड्यूलस ऑफ b सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ a, बिकॉज किस खुशी में लिख रहा हूं मैं, उन्होंने दिया Modulus हुआ of B है, is equal to modulus of B। यानी कि ये cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हाफ इज इक्वल टू हाफ इनटू मॉड्यूलस ऑफ a इनटू मॉड्यूलस ऑफ a क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर। अटक गए सर। तो कट हो जाएगा, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर क्या आएगा 1, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ a क्या हो गया, स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b, क्योंकि दोनों सेम है, आंसर आ गया, लिख लो। अगर ध्यान दे रहे हो तो समझ में तुरंत आ जाएगा, इजी है। रख पड़ेगा। बोलो। हाँ सर, कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ x वेक्टर if for a unit vector a x minus a into x plus a equals to 12। हमें वो लोग फाइंड करने को कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तब जाके कि भाई मॉड्यूलस ऑफ a जो है वो 1 है, क्यों, बिकॉज क्या लिखा उन्होंने, गिवन क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए, यानी यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि उनका मॉड्यूलस निकालोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसलिए उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। मॉड्यूलस ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू 1 उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे, ये हमने किया हुआ है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है कि x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल्स टू 12। डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लगेगा यहाँ पे भी, यानी x वेक्टर X मॉड्यूलस ऑफ vector x का स्क्वायर स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 12। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ a क्या है, 1 है, यानी कि क्या होगा, 1 मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का 11 स्क्वायर, 13 हो जाएगा। समझाने की जरूरत नहीं है, लिख लो।
Very sir. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11. Prove that modulus of A vector into B vector plus modulus of B vector into A vector is perpendicular to modulus of A vector into B vector minus modulus of B vector into A. हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पे है, ये प्रूव करना है. बोलो, इतने सारे सम्स किए, क्या करेंगे? हमने थियरी तो कर ही चुके हैं. सर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उसका जो कॉस थीटा होगा या तो 0 होगा या तो पाई होगा. 0 नहीं होगा थीटा शायद जीरो सर. नहीं होगा, cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि 90 डिग्री हाँ सर. करना, टोटल थीटा 90 डिग्री होना चाहिए. चलो ठीक है, यानी cos 90 की वैल्यू जीरो आ गई, जीरो आ गई. तो क्या करेंगे? चल, तो हमें ये थियरी अभी हमने जस्ट की, तो हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट टू प्रूव टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, दो वेक्टर को हमें प्रूव करना है कि दो परपेंडिकुलर है, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? इक्वल टू जीरो लाना चाहिए. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, जीरो आ जाए तो अच्छा है. तो देयरफॉर क्या करेंगे? मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू ए वेक्टर डॉट, ये लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू ए. ये टर्म सेम है, प्लस ये टर्म और यहाँ पे माइनस में ये टर्म सेम, यानी वापस डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लगेगा. हाँ, तो क्या करेंगे? मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर. मैंने दूसरी भी चीज सिखाई थी अभी कि दो वेक्टर अगर सेम हो और डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या हो जाएगा? उनका मॉड्यूलस का स्क्वायर, यानी b इंटू बी क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर. प्लस और माइनस, तो माइनस डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर. ए वेक्टर इन डॉट ए वेक्टर क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर. यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर. ये हमारी थियरी है अपने पास, ये थियरी हमने किया. इसलिए बी स्क्वायर ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर. अब दोनों सेम टर्म है, दोनों माइनस हो रहे हैं, इक्वल टू जीरो, देयरफॉर दे आर परपेंडिकुलर. दे आर परपेंडिकुलर. बोलो के डाउट? No sir. लिख नो लो डाउट सर. फटाफट. Very sir. देखो
If A, B, C are unit vectors such that A vector plus B vector plus C vector equal to 0, बराबर, find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. क्या गिवन क्या है? कठिन सम था। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल टू बी मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर। तीनों तीन का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। दूसरा क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ऐसा है। तो फाइंड क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए, ये हमें फाइंड करना है। बोलो क्या करेंगे? कोई आइडिया जो बदल दे जिंदगी? देखो, इक्वल में 0 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ, आंसर 0 आना है। तो मैं क्या करूंगा? पहले ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, दोनों के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? स्केलर प्रोडक्ट क्या करूंगा? फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट क्या करूंगा? ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर करा रहा हूं तो मैं यहाँ पे भी कराऊं, कट करने के लिए कराना तो पड़ेगा, भले 0 है। ओके, तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा? 0 वेक्टर। हमें पता है कि मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। Therefore, a vector dot b vector plus a vector dot c vector is equal to प्लस 1 को उधर भेज दो तो क्या होगा? -1। इसको रिजल्ट क्या माना? रिजल्ट 1। सिमिलरली वापस ये गिवन जो है उसके साथ मैं अब क्या मल्टीप्लाई करूंगा? स्केलर प्रोडक्ट क्या करूंगा? डॉट बी। तो मॉड्यूलस बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पे हमने बी वेक्टर करवा तो यहाँ पे भी कराएंगे, इक्वल टू 0 तो है ही, तो 0 के साथ बी वेक्टर कराओ तो बी वेक्टर इनटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, बी डॉट 0 0, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर क्या है? 1 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 1 को उधर भेज दो क्या होगा? बराबर, यहाँ पे लिखो। अब वापस वापस ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई का डॉट प्रोडक्ट क्या करूंगा? सी वेक्टर। तो क्या करेंगे? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 0 इंटू सी 0, सी इंटू ए डॉट सी इंटू बी डॉट सी इंटू सी, मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकंड मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर क्या होगा? 1, यानी ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1। Therefore a डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस 1 उधर जाएगा क्या होगा? -1। ये रिजल्ट क्या होगा? 3। तो रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। तो क्या करेंगे आप? एडिंग रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 3 वी गेट। आप देखोगे a डॉट बी प्लस a डॉट बी क्या होगा? 2 टाइम्स a डॉट बी, फिर a डॉट सी प्लस a डॉट सी क्या होगा? 2 टाइम्स a डॉट सी, b डॉट सी प्लस b डॉट सी क्या होगा? 2 टाइम्स b डॉट सी इज इक्वल टू, इक्वल में क्या है? -1 -1 -1 -3। तीनों में से 2 कॉमन निकलेगा,
मुझे सिर्फ यही फाइंड करना, उसको वहां पे डिवाइड करवाना। यानी अब यही फाइंड करना था कि भाई क्या फाइंड करना था कि a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की वैल्यू फाइंड करो। क्या लेके आया? -3/2। एक बार रिवाइज कर ले। हमने इक्वल वाला 0 है, पहले हमने डॉट प्रोडक्ट करवाया a के साथ, फिर डॉट प्रोडक्ट करवाया b के साथ, फिर डॉट प्रोडक्ट करवाया हमने c के साथ, बराबर। सबकी वैल्यू a डॉट b प्लस a डॉट c की वैल्यू -1 आई। इसी तरह से a डॉट b प्लस b डॉट c की वैल्यू -1 आई, और a डॉट c प्लस b डॉट c की वैल्यू -1 आई। तीनों को प्लस करवा लिया। हर एक टर्म, तीनों टर्म दो दो बार है, 2 कॉमन निकला, -1 -1 -1 -3, 2 वहां पे डिवाइड, तो आंसर आ गया। बोलो के डाउट? No, sir. बस, तो अब दो सम बाकी रहेंगे। तो इंशाल्लाह कल अपना लेक्चर है, तो ये दो सम खत्म हो जाएंगे और हम एक्सरसाइज 10.4 की थियरी करके एक्सरसाइज 10.4 भी कल खत्म हो जाएगी। यस, जो सम मैंने छोड़े हुए हैं हमारे बीच जो तय हुआ था, आप लोग करोगे, और डाउट हो तो मैं ऑब्वियसली करा ही लूंगा, और डाउट हो तो पूछ लो। No, sir. लिख लो तो मुझे बोल देना। चल अब है कर। ओके, काले मिलिए इंशाल्लाह, बराबर। बाय। वही पंकज, पंकज क्या हुआ? जाने को नहीं बोला ना सर ने? मैं हाँ, जाके वापस आई। कोई नहीं, हो गया लगता है। सब चले गए क्योंकि मैं जाके वापस आई, मतलब कि सर ने अभी कुछ बोला तो नहीं है। कोई नहीं, ठीक चलो। है।
मैंने स्क्रीनशॉट मैं तेरे को भेजती हूँ, पहले दो के मैंने लिख दी है क्योंकि मैंने बाद में मैसेज देखा था।